प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 18, 19 और 20 पद से। जैसे कि कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, जिसमें पूरी सेना संहारा की थी। और जब वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, तो उस गांव के लोगों ने यीशु मसीह से विनती की कि वो वापस चला जाए, उनके गांव में ना आए, वापस अपने जगह चला जाए। और इस पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वापस जा रहे हैं। जैसे यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर बैठते हैं, वैसे ही वो जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था, जिस पर सेना समाई थी, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, उसने यीशु से कुछ कहा। 18 पद में लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं समाई थी, उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। उसने यीशु मसीह से विनती की, कहा, हे प्रभु, तूने मुझ पर बड़ी दया की है, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे छुटकारा दिया है, तूने इन दुष्ट आत्माओं से मुझे छुटकारा दिया है, तूने मेरे जीवन को बदल दिया, तूने मुझे अच्छा कर दिया, मुझे स्वस्थ कर दिया है। इसलिए प्रभु, मैं अब तेरे साथ में रहना चाहता हूं। मैं अपना जीवन, मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं। मैं अब अपने गांव नहीं, मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं। मैं तेरे साथ में आना चाहता हूं। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं तेरा चेला बनना चाहता हूं। उसने अपनी इच्छाओं को प्रभु के सम्मुख रखा। और जानते हैं क्या हुआ? जब उस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को, अपनी विनती को प्रभु के सम्मुख रखा, तो लिखा है 19 पद में, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। यीशु मसीह ने उसकी विनती को अस्वीकार कर दिया। एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने साथ में नहीं आने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे इनकार कर दिया, उसका इनकार कर दिया। उससे कहा कि नहीं, तू मेरे साथ में नहीं आ सकता, मैं तुझे अपने साथ में नहीं ले जा सकता। कई बार जीवन में ऐसा होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं, अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो हमें अच्छा लगता है, वो हम प्रभु से मांगते हैं। और हमारी सोच समझ ज्ञान बुद्धि के अनुसार जो हम मांग रहे हैं, वो हम बेस्ट मांग रहे हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छी बात मांग रहा है, बहुत बेस्ट चीज को मांग रहा है उसकी बुद्धि के हिसाब से, लेकिन प्रभु ने इनकार कर दिया। कई बार ऐसा होता है, कई बार लाइफ में ऐसा होता है, जो हम मांगते हैं, कई बार प्रभु इनकार कर देते हैं कि नहीं, या तो अभी इसका समय नहीं है, या तो फिर ये तेरे लिए ठीक नहीं है। और कई बार उस बात का, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। और इस कारण से बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, दुखी, चिंतित, परेशान, पीछे हट जाते, बैकस्लाइड हो जाते हैं कि प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं रहा है, प्रभु तो हमारी विनती को, हमारे प्लान को, हमारी योजना को पूरा कर ही नहीं रहा है। पीछे हट जाते हैं। लेकिन जानते हैं, यहां पर एक बहुत खूबसूरत बात है, लिखा है, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम को किया है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने साथ आने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसे एक और जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने दे दी, एक और काम प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया। प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरे साथ में नहीं आ, मेरे साथ में मत आ, तू मेरे साथ में नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुझे एक काम दे रहा हूं, तुझे इस काम को करना है। तुझे अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने नगर में वापस जाना है और वहां के लोगों को बताना है कि यीशु ने, प्रभु ने तेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। जा, अपने गांव में जा, अपने नगर में जा, अपने रिश्तेदारों के पास जा, अपने लोगों के पास जा और उन्हें बता कि प्रभु यीशु ने तेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। प्रभु उससे कह रहे हैं, मैं तो तेरे गांव में नहीं आ सकता, मेरे साथ में तो 12 चेले हैं, और भी चेले हैं, और भी लोग हैं, कई लोग हैं मेरे साथ में, लेकिन मैं तेरे गांव में नहीं जा सकता क्योंकि लोगों ने मुझे वहां जाने के लिए मना कर दिया। मैं जबरदस्ती वहां नहीं जा सकता।
लेकिन तू वहां जा सकता है, तुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तू जा, तू अपने गांव में जा और वहां लोगों को बता, वहां मेरे काम को कर। और जानते उस व्यक्ति ने यीशु की इस बात को सुना और इस बात को उसने फॉलो किया। और तब लिखा है 20 पद में कि वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसा बड़ा काम किया है, और सब अचंभा करते थे। और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर। जानते हैं क्या हुआ यहां पर? इस व्यक्ति की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रभु की इच्छा इसके जीवन में पूरी हो गई। इसकी योजना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रभु की योजना इसके जीवन में पूरी हो गई। यही तो चाहिए कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। कई बार जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। कई बार जो हम मांगते हैं उसका सही समय अभी नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जवाब नहीं देते। और कई बार वो आपको काम देते हैं, आपको और दूसरा काम दे देते हैं। और यदि आप उसे समझ जाएं कि यह प्रभु की योजना है और आप उस पर लग जाएं, उस काम को करने पे लग जाएं, तो इसी प्रकार से जैसे प्रभु ने इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया, वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना यदि जो आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। कई बार इसमें आपके लिए भलाई छिपी होती है। प्रभु उससे कह रहे हैं, मैं तो तेरे गांव में नहीं आ सकता, तेरे गांव के लोगों ने तो मुझे भगा दिया है, वो आने नहीं दे रहे हैं मुझे, लेकिन तू अपने गांव में जा सकता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता अपने गांव में जाने से। और वो अपने गांव में गया, उसने पूरे नगर में सुसमाचार प्रचार किया, यीशु के बारे में बताया, अपनी गवाही को उसने शेयर किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी यही कहते हैं, जा अपने गांव में जा, अपने लोगों के पास जा, अपने दोस्तों के पास जा, अपने रिश्तेदारों के पास जा, अपने जानने वालों के पास जा और अपनी गवाही को शेयर कर, अपनी गवाही को लोगों को बता। कैसा प्रभु यीशु मसीह ने तेरे जीवन में काम किया, कैसे प्रभु ने तुझे छुटकारा दिया, कैसे प्रभु ने तुझे बचाया, तू पहले क्या था और अब क्या है। इस गवाही को दे। और जानते हैं जब आप गवाहियां बांटना शुरू करोगे तो नगर के नगर प्रभु यीशु मसीह में बचाए जाएंगे। इसलिए गवाहियों को बांटना शुरू करें। तो आज सुबह में मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। वो ये है कि कई बार यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो आपको पीछे नहीं हटना, विश्वास में निर्बल नहीं होना, प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु आपको एक और मार्ग दिखाएंगे कि इस मार्ग पर चल, और जब आप उस मार्ग पर चलेंगे प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। और अपनी गवाहियों को जरूर से बांटते रहें, अपनी गवाहियों को लोगों को बताते रहें, किसी भी माध्यम से अपनी गवाही को शेयर करते रहें। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है। मैं हमेशा से पीके मसीह, सिस्टर ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता सी का प्रेयर हमेशा तकरीबन 4-5 सालों से मैं लगातार सुनती हूँ सुबह शाम का। और मुझे बहुत विश्वास है इनके मिनिस्ट्री पे, इनके प्रार्थना पे। मैं जब भी कोई भी दुख मुसीबत में होती हूँ बस इनको ही याद करती हूँ, इनसे प्रेयर करवाती हूँ और मेरी सब दुख मुसीबत ख़त्म हो जाती है। मुझे कुछ दिनों से बहुत गैस प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो मतलब मेरे चेस्ट पे ऊपर साइड में बहुत भारी भारीपन लगता था, गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना भेजा। उस प्रार्थना से अब भी मैं एकदम बिल्कुल ही ठीक हूँ। जब प्रार्थना कराती हैं सिस्टर अमृता और वो कहती हैं आपको जो भी प्रॉब्लम वहाँ हाथ रखिए, पेट का प्रॉब्लम, चेस्ट का प्रॉब्लम, सब जगह आप हाथ रखिए और आपको जो भी प्रॉब्लम अभी इसी वक्त उस प्रॉब्लम को निकलने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और मैं वैसे ही करती हूँ और वो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। वो तकलीफ़, वो बीमारी से मैं बिल्कुल ही चंगाई पा लेती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मेरे इतने कष्टदायक जो गैस प्रॉब्लम होते थे वो आज बिल्कुल सही हो गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद और आपकी मिनिस्ट्री खूब आगे बढ़े। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की खूबसूरत सुबह के लिए, इस दिन के लिए कि इस दिन को पिता तूने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद पिता कि तू हमारे साथ है। धन्यवाद कि पूरी रात परमेश्वर तू हमारे साथ, हमारे करीब, हमारे सिरहाने के संग रहा परमेश्वर पिता। और तूने प्रभु हमारी देखभाल की, उस रात की देखभाल, उस तसल्ली, उस विश्राम, उस प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में प्रभु जब हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता, हम सांसों को ले पा रहे हैं प्रभु, ये दिन प्रभु तूने जो हमें दिया है इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं। आप बहुत भले हैं, आप अच्छे हैं, आप प्रेमी हैं। आपका ये प्रेम परमेश्वर अगापे है पिता। हम उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज का दिन यीशु नाम से हम शुरू करते हैं। आपका सामर्थ, आपका बल, आपका जॉय, आपका पीस परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में आए परमेश्वर पिता। हर एक जन महसूस करे, इंटरनली एक्सपीरियंस करे प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके मेरे यीशु राजा। आप भले परमेश्वर हैं प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु। वो सामर्थ को पाएं, वो बल को पाएं, वो एक अलग आनंद को पाएं परमेश्वर, जो अनुभव उन्होंने आज तक नहीं किया। उस आनंद का अनुभव, उस शांति का अनुभव प्रभु इस सुबह के समय हर एक व्यक्ति करने पाए। यदि आज कोई भी निराश, दुखी, डिस्टर्बेंस में और प्रभु निराशा में है, व्याकुल है, जिनके मन बेचैन है पिता, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त इन सारी बातों को कैंसिल करते हैं। आपकी असीम शांति पिता इनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा इनके ऊपर कब्जा करे, लीड करे, गाइड करे। आज का दिन प्रभु जो अद्भुत है, जो नए सामर्थ, नए बल और नई बातों के साथ में है पिता मेरे प्रभु, बहुत ही अच्छे एफर्ट के साथ में, बहुत अच्छी सामर्थ के साथ में प्रभु हर एक व्यक्ति आज के दिन के काम को शुरू करने पाए प्रभु। आपके लोगों के अंदर आपकी पॉजिटिविटी आए, आपकी सामर्थ आए, आपका ज्ञान बुद्धि समझ आए, आपका फेवर, आपका सपोर्ट आज के दिन में आपके लोगों के पास हो पिता परमेश्वर। प्रभु दुर्घटना से बचाएं, एक्सीडेंट से बचाएं, गलत फ्रॉड लोगों से बचाएं, धोखा देने वाले प्रभु, गलत फायदा उठाने वाले लोगों से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को बचाएं। विशेषकर जो गलत दृष्टि प्रभु लोगों पर रखते प्रभु, उन लोगों से पिता इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार, इनके बेटे और बेटियों को बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन प्रभु तेरे लोगों को, उनकी फैमिली को आपके प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल में, आपके लहू के बाड़े में रखते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खूबसूरत वचन के लिए पिता, जो आज की खूबसूरत सुबह में तूने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी उस नगर में, जिस नगर में प्रभु वो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति था, उसके जीवन में एक बड़ा कार्य किया। और प्रभु सच में प्रभु उसकी इच्छा प्रभु जो उसने तेरे सम्मुख जताई प्रभु पिता, तूने उसकी इच्छा नहीं वरन तूने अपनी इच्छा उसके जीवन में पूरी की। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो अपनी इच्छा को चाहते कि उनके जीवन में पूरी हो, परंतु पिता यदि प्रभु आज प्रभु वो काम जो उनकी इच्छा के मुताबिक जो चाहते हैं कि उनके जीवन में हो प्रभु, यदि वो उनकी हानि के लिए, उनके नुकसान के लिए है, तो यीशु के नाम में उन बातों को दूर करते हम चाहते प्रभु। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु राजा, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में आपकी भली इच्छा पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष दे, हर एक व्यक्ति को संभालें प्रभु, हर एक व्यक्ति को पिता आप प्रभु ब्लेस करें परमेश्वर पिता मेरे खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु होने दे हर एक वो बात प्रभु जो आपके लोगों को निराश कर रही है, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, या फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उन्हें सफल होने से रोक रही है, उन्हें कामयाब होने से रोक रही है प्रभु यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त उन बातों को कैंसिल करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस प्रकार एक बड़ा बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में आया, उसी प्रकार यदि आज आपके लोग ऐसी ही परिस्थितियों से घिरे, परेशानियों से, निराशा से, डिस्टर्बेंस से, लड़ाई झगड़ों से, तनाव से घिरे हैं प्रभु जी पिता, व्यभिचार से घिरे हैं प्रभु जी, कर्जों से घिरे हैं परमेश्वर पिता, नेगेटिविटी से घिरे हैं प्रभु जी, कड़वाहट से घिरे हैं प्रभु, आज ये सारी बातें यीशु के नाम में इसी वक्त इनके जीवन से निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप आपके लोगों को ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो। तेरी इच्छा हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु यदि ये किसी अपने जॉब के लिए परेशान है, अपने बिजनेस के लिए परेशान है, अपने स्वास्थ्य के लिए परेशान है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी मैरिज के लिए, संतान होने के लिए, आज नाना प्रकार की प्रभु चिंताओं का विषय प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है, यीशु के नाम में उन सारी चिंताओं के विषय को प्रभु हम आपके हाथों में देते, क्योंकि तेरा वचन कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु तुझे इस भाई, इस बहन का, इनके
परिवार, इनके बच्चों का ध्यान है परमेश्वर। आज जितने लोग पिता प्रभु मेंटली स्ट्रेस में है, यीशु के नाम में मेंटली स्ट्रेस निकल कर चला जाए, डिस्टर्बेंस निकल कर जाए, डाइवर्ट करने वाली बातें निकल कर जाए, डिप्रेशन निकल कर जाए, डर निकल कर जाए, दुष्ट आत्मा का हर प्रकार का डर निकल कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जब आपके लोगों ने अपने सिर पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपनी छाती पर अपने दर्द और अपनी बीमारी, अपनी चोट की जगह पर या फिर किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर अपने हाथ को रखा है, प्रभु तेरा ये वचन पूरा हो कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त बीमारी, दर्द, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, वायरल फीवर, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की ब्लड की कमी, हर प्रकार के सफेद दाग की बीमारी, ट्यूमर, इसी समय में हर एक बीमारी तुझे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। बीमारी नष्ट हो, हर एक दर्द नष्ट हो, इन्फेक्शन नष्ट हो, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, हड्डियों की बीमारी नष्ट हो, नसों की बीमारी, मांसपेशियों की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। आंख खुल जाए, कान खुल जाए, मुंह खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। साइटिका, सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर जाओ, हार्मोन्स की प्रॉब्लम निकल कर जाओ, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की बीमारी निकल कर जाओ, गुप्त रोग निकल कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का घाव चंगा हो इसी वक्त। बच्चे जो इस समय प्रभु बीमार है, खुदावंद यीशु के नाम में उनके शरीर तरोताजा हो, नौजवानों के शरीर तरोताजा हो, जो बीमारी के बिस्तर में पड़े प्रभु उनके बीमारी के बिस्तर को प्रभु आप उलट कर प्रभु उन्हें सीधा खड़ा करे प्रभु यीशु। वेंटिलेटर, आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर खुदा तेरे जीवन को, तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे को बोलते हैं। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु बीमार थे प्रभु तूने उन्हें चंगा किया प्रभु जी। पिता आज जितने भी लोगों का जन्मदिन है प्रभु हम उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, उन्हें अपने दान वरदानों से भरे, अपने दीर्घायु से भरे प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, सच में तेरा वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। मेरे खुदावन जो कल्पनाएं तूने इस भाई, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु जी, परिवार में हर एक व्यक्ति के लिए जो बनाई है खुदावंद यीशु के नाम में, वो योजनाएं प्रभु पूरी हो, इनके लिए प्रभु सफल ये होने पाए, आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में पाए, फेथफुल कैरेक्टर प्रभु आप इन्हें दें और प्रभु ये तेरी महिमा को करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख है जिनका मैरिज होने जा रहा है खुदा, सारे प्रबंध आपकी ओर से हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका अभी तक मैरिज नहीं हो पाया है, उन्हें लगता है उनकी एज बढ़ रही है खुदा, एक बेस्ट सुटेबल लाइफ पार्टनर आपकी ओर से इन भाई बहनों को मिले। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं प्रभु जी, या फिर काफी लंबा समय हो गया, यीशु के नाम में इसी वक्त उन बहनों की कोख को ब्लेस करते तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यीशु के नाम में प्रभु ये बहन कंसीव करे और तेरी महिमा करे प्रभु। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आपने सुधी ली, अपने लोगों की सहायता किया, उनकी मदद किया, उनके आंसुओं को पहुंचा। धन्यवाद प्रभु। आज जितने लोग प्रभु काम पर हाथ लगाते यीशु के नाम में सफल हो, जहां कहीं जाए आप उनके संग में हो प्रभु, आपका फेवर, लोगों का फेवर प्रभु आपके लोगों को मिले पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।